again briefly. It's father of human genetics is Archibald Garrett. जब वो टाइम आ गया है कि आप लोगों को साइंटिस्ट के नाम साथ साथ लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि अब साथ साथ क्वेश्चन जितने आपको बेसिक्स ज़्यादा क्लियर होंगे, जितना आप सुनोगे क्लास में उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि कई चीज़ें कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं और पेपर में आपके आए होंगे। ये जितना मर्जी आप पढ़ लो, जब आप अकेले बैठ के पढ़ते हो बार बार, अगर मैंने आपको बोला रीड करने को, चैप्टर नहीं याद रहते या साइंटिस्ट के नाम नहीं याद रहते। इसमें हम सीक्वेंस वाइज देखोगे तो जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स सभी को पता है, जीजे मेंटल। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बेटसन। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स आर्किबोल्ड गैरेट। फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स या साइटोलॉजी म्यूलर। और बाकी सब चीज़ों का अगर आप लोगों को याद हो, मॉर्गन। मॉर्गन जो है, इज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। He is father of linkage theory. He is father of crisscross inheritance. He is father of crossing over and linkage. इन सब के लिए इट इज मॉर्गन। अच्छा, हम ये चैप्टर 5 कर रहे हैं। तक्षिका आपने लेटली ज्वाइन की है, और अर्श, बट वी आर डूइंग दिस चैप्टर। मानसी, चैप्टर 5। तो इसमें आप लोगों को साइंटिस्ट के अब नाम साथ साथ पढ़ने पड़ेंगे। जेनेटिक्स का सबको पता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स जीजे मेंडल, ग्रीगोर जोहान मेंडल। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बेटसन। ह्यूमन जेनेटिक्स आर्किबोल्ड गैरेट और साइटोजेनेटिक्स म्यूलर। और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, लिंकेज थ्योरी, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रॉसिंग ओवर लिंकेज, जीन थ्योरी, ये सबका जो साइंटिस्ट है दैट इज मॉर्गन, टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। टीएच मॉर्गन बोलते हैं या मॉर्गन। अब ये तो आप लोगों को टॉपिक बार बार पढ़ना पड़ेगा। अगर हम बात करें, इसमें वेरिएशन की, सॉरी, पहले हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की। तो इनहेरिटेंस क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज inheritance. Okay, Lean, we have just now started with this chapter, chapter 5। चैप्टर 5 में आप लोगों को ये पेज पढ़ना है, क्योंकि इसमें साइंटिस्ट के नाम है और एक साइंटिस्ट आना ही आना है। तो एक चीज आप पढ़ लेते हो तो दिमाग में ये बिठाओ इसकी, कैसे आपको लर्न करना है। बनाने के लिए मेमोनिक्स बोलते हैं कि वो चीज ऐसी सिंपल कर लो कि आप लोगों को लर्न भी रहे, जैसे कोड बना लिया या कुछ। जेनेटिक्स तो सभी को पता है, तो मैक्सिमम बच्चे ये कहते हैं कि जीजे मेंटल इज जो फादर है, सब जेनेटिक्स का यही फादर है। तो कई बच्चे क्वेश्चन पुट करते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो ह्यूमन जेनेटिक्स भी होना चाहिए, बट नो, इट इज डिफरेंट। तो आप लोगों को ये चीजें याद करनी है हरलीन। फिर उसके बाद जो हमने अभी टॉपिक स्टार्ट किया है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। कहते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आता क्या है? आते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो हैं दे आर कलर्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। तो क्रोमोसोम्स जो हैं, अगर आपको याद हो तो क्रोमोसोम्स में क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन फाइबर जिसको बोला जाता है, प्लस इट हैज हिस्टोन प्रोटीन्स। इन दोनों की अरेंजमेंट को आप क्या नाम देते हो? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम में किस चीज का बना हुआ है? इट कंसिस्ट ऑफ डीएनए थ्रेड। डीएनए थ्रेड के ऊपर होते हैं जीन्स। तो ये आप लोगों के पास है। अच्छा, प्लीज आप लोग टाइमली ज्वाइन इन किया करो, काफी बच्चों ने अभी लेटली ज्वाइन किया है। तो वी हैव स्टार्टेड विद दिस चैप्टर, चैप्टर 5।
सो व्हाई आई एम रिपीटिंग, क्योंकि बार बार आप पढ़ोगे सुनोगे क्लास में, जो आप लोगों को सुन लिया वो बहुत देर तक याद रहता है एज कंपैरिजन अगर आप रीड करते हो। तो मैंने आपको बताया मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर ये देते हैं कि जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है मेंडल, वही फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स है। तो वो अलग अलग है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स। ये आप लोगों को याद करने हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स सबको याद है, जीजे मेंडल। मॉडर्न जेनेटिक्स बेटसन, साइटोजेनेटिक्स म्यूलर, ह्यूमन जेनेटिक्स आर्किबॉल्ड गैरेट, और ये सारे जो है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल लिंकेज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, इनको हम सब डिटेल में पढ़ेंगे आज। इनका है मॉर्गन। इशमन बेटे आप भी आज लेट ज्वाइन इन कर रहे हो। इशमन सहज बेटे प्लीज थोड़ा सा आप लोग टाइमली ज्वाइन किया करो। ओके तो हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया, इसमें इंट्रोडक्शन यही दी है कि फादर, जो डिफरेंट फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, ये आप लोगों को लर्न करने हैं। और मॉर्गन इजी है क्योंकि सारे जो है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ लिंकेज थ्योरी, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रॉसिंग ओवर लिंकेज, ये सब फादर एक ही है, मॉर्गन, टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। फिर हमने आज टॉपिक जो भी स्टार्ट किया दैट इज इनहेरिटेंस। कहते हैं व्हाट इज इनहेरिटेंस? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मैम यस हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में डिफरेंस बताना। हेरिडिटी बच्चे, इनहेरिटेंस में कहते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर्स आते हैं, और हेरिडिटी इज ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यस दैट स्टडी ऑफ, जो मतलब हेरिडिटी इज जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हुए हैं एंड दे इट कॉन्स्टिट्यूट इनहेरिटेंस ओनली। यही हमने हेरिडिटी को बोलते हैं इनहेरिटेंस है। ओके तो ओके इनहेरिटेंस, मैम। हाँ तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो आया है, ऑफस्प्रिंग इज चिल्ड्रन, तो इनहेरिट क्या किया हमने? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम है क्या? बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ क्रोमैटिन फाइबर एंड हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं दोनों मिलके क्रोमैटिन फाइबर और हिस्टोन प्रोटीन, आपने इस चैप्टर में पढ़ा था, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। न्यूक्लियोसोम के अंदर होता है डीएनए थ्रेड, डीएनए थ्रेड के अंदर होते हैं, डीएनए का थ्रेड हमेशा इस शेप में होगा एंड इट कंसिस्ट ऑफ जीन। तो अल्टीमेटली वी आर इनहेरिटिंग जीन्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स। और यही चीज को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था मेंडल ने, इसीलिए इसको मेंडलिज्म भी बोलते हैं। ही इज फादर ऑफ जेनेटिक्स क्योंकि इसने ये बात बोली थी, द फैक्टर्स, इट इज नॉट द क्रोमोसोम, उसने बताया था फैक्टर्स दे आर रिस्पॉन्सिबल, सॉरी, तो मेंडल ने ये बोला था देयर आर फ्यू फैक्टर्स which are responsible for a trait. Trait means character. So he was the first one जिसने जीन्स के बारे में बताया था। दैट इज वाई इट इज थ्योरी ऑफ मेंडलिज्म भी बोला जाता है, मेंडलिज्म भी बोलते हैं, बिकॉज ही टोल्ड दैट इट इज द फैक्टर विच इज पास्ड ऑन फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और अभी आपने वो पूरा जो मैंने चार्ट बनाया था उसमें पता भी चल गया होगा। और फिर इसी ने बताया कि फैक्टर्स दे अकर इन पेयर एंड दे आर कॉल्ड एज एलील्स, और दे आर ऑल्सो नोन एज एलीलोमोर्फ। इसी में इसने बताया था एलील्स कैन बी होमोजाइगस or it can be heterozygous. If they are same for a given character, they are homo. If they are different, they are contrasting, then it is hetero. But the pair of factors, they are known as alleles. They always occur in pair, and they are the pair of factors, they are known as alleles. Okay? फिर उसके बाद अगर हम ये चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो इनहेरिटेंस, चैप्टर का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस तो मेंडल ने बता दिया था। इसी के साथ दूसरा टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज वेरिएशन। वेरिएशन जो है दैट इज डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज। तो वेरिएशन जो डिफरेंसेस हैं अमंग द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज दे आर नोन एज वेरिएशन। तो वेरिएशन जो है उनमें कुछ होती हैं जर्मिनल, जो हमारे
जो सेल्स हैं मदर सेल से ब्लास्टोमियस उससे आ सकती हैं जर्मिनल, और कुछ देखने में होती हैं, दे आर कॉल्ड एज सोमैटिक वेरिएशन, जो हमारे जनरल बॉडी सेल्स में। जो जर्मिनल वेरिएशन है वो आगे फर्दर टाइप होती है कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस। वी हैव स्टार्टेड विद दिस चैप्टर। मुझे किसने अभी ज्वाइन इन किया है? समदिशा। हाँ, समदिशा बेटा, ये चैप्टर चल रहा है चैप्टर 5। तो इसमें सबसे पहले आप पढ़ रहे हो मेंडल के बारे में। मेंडल ने बताया था फैक्टर्स, कैरेक्टर्स ऑलवेज अकर इन अ पेयर कॉल्ड फैक्टर्स, और फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। पेयर ऑफ फैक्टर्स को बोलते हैं एलील्स। If these alleles are same, they are called as homozygous. If they are different, they are contrasting, then it is heterozygous. तो ये तो इनहेरिटेंस के बारे में मेंडल ने बताया था। इनहेरिटेंस मीन्स ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, but still we are different from each other. No two offsprings are alike. The differences among individual of same species is known as variation. Variation can be germinal or somatic. सोमैटिक मतलब बॉडी सेल्स, और जर्मिनल मतलब जो हमारे एग सेल में मदर से जो आए ब्लास्टोमियर्स में। और ये जो वेरिएशन आगे फर्दर, दे आर ऑफ टू टाइप्स। दे मे बी कॉन्टिन्यूस मतलब आगे पास ऑन हो रही हैं, और दे मे बी डिसकॉन्टिन्यूस। डिसकॉन्टिन्यूस का मतलब आ गया ऑल ऑफ अ सडन जो आई, दैट इज म्यूटेशन, थ्रू म्यूटेशन। और कॉन्टिन्यूस इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। ओके, सो आपने ये जो टॉपिक चैप्टर में पढ़ा आपने इनहेरिटेंस, और दूसरा टॉपिक था वेरिएशन। क्लियर एवरीवन? सबसे पहले जो बच्चों ने लेट ज्वाइन किया, हमने सबसे पहला पेज में अपने जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा था। इसमें फादर ऑफ जेनेटिक्स, डिफरेंट फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। एक पेज मेरे से इरेज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट था, इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, क्योंकि हम थोड़ा क्विकली चल रहे हैं, तो टेस्ट क्रॉस, क्योंकि मेंडल ने पहले दी थी मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड जिसमें एक क्रॉस में एक सिंगल करेक्टर को जब आप कंसीडर करते हो, then it is known as monohybrid cross, when only single trait or a character is taken into account. और इसमें द रेशियो वाज 3:1। अगर उसने करेक्टर्स लिए थे कैपिटल टी और स्मॉल टी, दीज वर पेरेंट्स। पेरेंट्स के हमेशा बनते हैं गेमीट्स, और गेमीट्स जो हैं हमेशा सेग्रीगेट होंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इससे 3 लॉज भी इसके प्रूव होते हैं। गेमीट्स के बाद बनती है F1 जनरेशन, और इसमें जो F1 जनरेशन थी, दे वर कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, दे वर ऑल टॉल। ये तो सभी को पता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस सिंगल ट्रेट के लिए हम क्रॉस कर रहे हैं। जब उसने इनकी सेल्फिंग की, सेल्फिंग मतलब उसी दोनों इंडिविजुअल्स को आपस में क्रॉस करवाना, तो सेल्फिंग के बाद देखा गया capital T small t, when it is crossed with capital T small t, the ratio was तो दो कैपिटल टी स्मॉल टी है, एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी। द रेशियो वाज 3:1, 3 टॉल एंड 1 dwarf. दिस वाज द मोनोहाइब्रिड रेशियो। मोनोहाइब्रिड रेशियो, 2 रेशियोज आई अगर आप लोगों को याद हो, एक थी जीनोटाइप, एक थी फिनोटाइप। फिनोटाइप जो रेशियो है दैट वाज 3:1, मतलब 3 टॉल 1 dwarf। जीनोटाइप रेशियो थी 1:2:1, 1 प्योर टॉल, 2 हाइब्रिड टॉल, 1 प्योर ड्वार्फ। तो ये सिंपल सी टर्म है, आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल। आई थिंक सभी को पता है मोनोहाइब्रिड व्हेन सिंगल कैरेक्टर वाज क्रॉस्ड, सिंगल ट्रेट। डाईहाइब्रिड में दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को जब क्रॉस किया गया, डाईहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड में उसने लिया था राउंड और येलो, wrinkled एंड ग्रीन। जब इनको क्रॉस किया तो वही सेम, फिर पहले पेरेंट्स आएंगे, फिर गेमीट्स आएंगे, फिर F1 जनरेशन आएगी, फिर सेल्फिंग करोगे। ये प्रोसेस सब में सेम होता है। पहले हमेशा गेमीट्स बनते हैं, इनमें से गेमीट्स बनेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसमें से बनेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई। F1 जनरेशन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी को सेल्फिंग की, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई,
क्रॉस्ड विद कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनकी रेशियो जो आई दैट वाज 9:3:1. अगेन दिस वाज फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो वाज डिफरेंट, तो इसको फिनोटिपिक रेशियो बोलते हैं. और ये डाइहाइब्रिड क्रॉस है. इसी के साथ जो और इम्पोर्टेंट टर्म्स थी जो भी मैंने आपको शुरू किया था बताना, दैट वाज टेस्ट क्रॉस. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है. इट इज अ क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन एंड रिसेसिव ट्रेट, रिसेसिव पेरेंट. तो F1 हमेशा ये थी और रिसेसिव ये, एंड द रेशियो इज ऑलवेज 1:1. नेक्स्ट क्या थी? बैक क्रॉस. बैक क्रॉस में इट इज अ क्रॉस ऑफ F1 जनरेशन विद डोमिनेंट पेरेंट, क्योंकि अगर रिसेसिव से किया तो वो टेस्ट क्रॉस हो जाएगा. दैट इज व्हाई इट इज द क्रॉस ऑफ F1 विद द डोमिनेंट पेरेंट. तो आप बनाओगे कैपिटल टी स्मॉल टी. F1 हमेशा यही होता है. देखो आप F1 अगर हमने पीछे आपने देखा है F1 में कैपिटल टी स्मॉल टी था, तो विद द डोमिनेंट पेरेंट कैपिटल टी कैपिटल टी. Now the question is, can back cross be with F1 and recessive, F1 generation and recessive parent? Yes or no? Can anyone tell me? मुझे can anyone tell me क्या F1 जो है रिसेसिव पेरेंट के साथ हो सकता है? Yes, ma'am. Yes. क्योंकि back cross is F1 with either of the parent, whether it is recessive, whether it is dominant. अगर रिसेसिव है तो रेशियो हमेशा यही आएगी, 1:1. Test cross is a cross which is done to test whether a parent is hybrid or pure. इसी के साथ आई थिंक ये सभी को क्लियर है. टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस, सॉरी दिस वाज टेस्ट क्रॉस. इसी के बाद नेक्स्ट क्रॉस आता है रेसिप्रोकल क्रॉस. रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है? रेसिप्रोकल में अगर फर्स्ट क्रॉस में हमने मेल डोमिनेंट लिया एंड फीमेल रिसेसिव, तो नेक्स्ट क्रॉस में मेल रिसेसिव हो जाएगा. रेसिप्रोकेट कर दिया, सेक्सेस को रेसिप्रोकेट कर दिया, मेल रिसेसिव एंड फीमेल डोमिनेंट. दो अलग अलग क्रॉसेस हो रहे हैं. पहले क्रॉस में हमने मेल डोमिनेंट फीमेल रिसेसिव, दूसरे में मेल रिसेसिव फीमेल डोमिनेंट. और एक टर्म जो है मेंडल की, दैट वाज प्योर लाइन. मेंडल ने ये बात बताई कि अगर आप सेल्फ पॉलिनेशन करोगे, बार बार सेल्फ पॉलिनेशन, continuous self pollination will lead to formation of homozygous individual, and these are called as pure lines. तो pure lines वो होती हैं which are formed after self pollination, and they lead to formation of homozygous individual. Okay, clear everyone? फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? इफ यस देन जस्ट रेज योर हैंड फास्ट, देन वील प्रोसीड. ओके, प्रीति, संजना, वरुण, विदिता, इश्मन, सपना, खालिद, यस, हलीम, वेरी गुड. प्रियांशु, यस. आदेश, अर्श, गुनगुन, आई एम वेटिंग बेटे. मानसी, मुकुल, प्रियांशु, संदेशा, सहज, श्रुति, आई एम वेटिंग बेटे, ऑल ऑफ यू. अक्षिका, सुमित, हरमन. If it is clear, please raise your hand fast. Okay, Mukul, Sumit, Takshika. Okay, बेटे. मानसी, तक्षिका, कुछ भी बात हो ना बेटे आप बता देना. आई थिंक कुछ आप बोलना चाह रहे थे, मुझे कुछ भी बोलना है ना आपने, जस्ट लेट मी नो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी. तक्षिका, बिकॉज आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, आई वांट वेरी गुड मार्क्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू. तो नेक्स्ट टॉपिक इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस.
Who gave this chromosomal theory of inheritance? Miss Sutton and Bovary. Yes, Bovary and Sutton. Very good. जो जब पेपर में आप करोगे तो नहीं याद होगा, अगर क्लास में एक्टिव रहोगे, सुन लोगे किसी से, तब भी आप लोगों को याद रहेंगी। छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और ये दिमाग घुमा देते हैं, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। जब हम बायो का पेपर कई बार ऐसा उठाते हैं, ऐसे ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे होते हैं, पर जब नहीं पता चलता, छोटे छोटे क्वेश्चंस, इतना दिमाग घूमता है कि मन ही नहीं करता पेपर करने का। तो बेटर है आप लोग क्लास में अटेंटिव रहो। Sutton and Bovary, they gave this chromosomal theory of inheritance. Bovary, Boveri, Sutton and Bovary. और क्या बताया था इसके बारे में कि क्रोमोसोम्स आर द कैरियर ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोम्स, पहले मेंडल के बारे में हमने बोला था फैक्टर, तो उन्होंने बोला क्रोमोसोम्स आर द कैरियर ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोम्स आर कैरियर ऑफ इनहेरिटेंस, दे आर द डिटर्मिनर्स, वो कैरी भी कर रहे हैं और डिटरमाइन भी कर रहे हैं। दे आर द डिटर्मिनर्स ऑफ करेक्टर, जो आपका करेक्टर है दैट इज बिकॉज ऑफ द क्रोमोसोम। तो दे आर द कैरियर्स ऑफ इनहेरिटेंस, दे आर द डिटर्मिनर्स ऑफ करेक्टर्स। क्रोमोसोम दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उनकी वजह से जो आपकी बॉडी में जो करेक्टर्स आ रहे हैं दैट इज। और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इसी में प्रूव हुआ कि बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर वेरिएशंस अकर इन इंडिविजुअल। बस अभी ये चीज़ याद रखना, वेरिएशंस हमें क्यों आती हैं, इधर बिकॉज ऑफ म्यूटेशन और बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जो म्यूटेशन है आपने पढ़ लिया था, वो कैसी वेरिएशंस हैं, सोमैटिक, अभी देखो आपने किया था ये। तो वेरिएशन में सोमैटिक, जो क्रॉसिंग ओवर से होंगी वो कैसी हैं, जर्मिनल। जो म्यूटेशंस हैं इधर दे आर सोमैटिक और दे आर डिसकंटिन्यूअस। जो हमारे जीन्स में जर्मिनल में होंगी वो किससे फॉर्म होंगी, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर ऑलवेज लीड टू वेरिएशन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये 3 पॉइंट्स थे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब इसी के बाद क्रोमोसोम पे आई, पहले मेंडल ने क्या बताया था, जीन्स या फैक्टर्स। जीन टर्म वाज गिवन बाय बेटसन। तो इसके बाद जो मेंडल वर्क जो था, अब एनसीईआरटी में आपके जैसे दिया हुआ है कि मेंडल वर्क वाज पब्लिश्ड इन, मेंडल ने जो अपना पब्लिश किया था दैट वाज इन द ईयर 1865, मेंडल ने पब्लिश किया था। और लेकिन रिकॉग्निशन ऑफ हिज वर्क, तो रिकॉग्निशन वाज डन, कौन से ईयर में रिकॉग्नाइज किया गया था इसका वर्क, इन द ईयर 1900. 1900। वेरी गुड। रिकॉग्निशन ऑफ मेंडल वर्क 1900। और ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी थी बाय सूटन एंड बोवरी, 1902। वेरी गुड वेरी गुड, सूटन एंड बोवरी 1902। तो ये सीक्वेंस आपको याद करनी है। एंड देयर वाज सिमिलैरिटी बिटवीन मेंडल वर्क एंड दिस सूटन एंड बोवरी, क्योंकि वही चीज़ मेंडल ने बताई थी जो सूटन एंड बोवरी ने लेटर ऑन डिस्क्राइब किया। कैसे, मेंडल ने बोला था, मेंडल, और अगर हम बात करें क्रोमोसोमल थ्योरी विच वाज गिवन बाय सूटन एंड बोवरी, मेंडल ये चीज़ें पहले ही बता चुका था जो उसने बाद में रिवाइज की। तो मेंडल ने हमेशा बोला था कि फैक्टर्स अकर्स इन पेयर, और सूटन बोवरी ने बोला इट इज द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स हैव जीन्स। फैक्टर्स को लेटर ऑन जीन ही बोला गया। फैक्टर्स विच हैव जीन्स they always occur in pair, that means homologous. मेंडल ने फैक्टर्स बोला था, they always occur in pair, जिसको उसने नाम दिया था एलील्स। और फिर दूसरा पॉइंट मेंडल ने बोला था, the factors they separate at the time of gamete formation.
दे सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। और यही बात किसने बोली? सूटन एंड बोवरी ने। क्रोमोसोम्स they always occur in pair. The chromosome of homologous pair, they separate during gamete formation. इसमें इसने बताया था एलील्स, जिसको बोला गया था फैक्टर्स, they are sort independently. यही बात इसने बताई थी, chromosomes they are sort independently. Okay, so this was the similarity between Mendel work and Sutton and Boveri. Now I'm going to start with a very important topic, that is linkage. I hope यहाँ तक सभी को clear हो रहा है, क्योंकि फिर हमने जैसे ही ये रिवीजन खत्म होगी विल बी स्टार्टिंग विद दी क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि लिखना नहीं आता बच्चों को, कैसे 3 मार्क्स में लिखना है, कैसे 2 मार्क्स में लिखना है, कैसे 5 मार्क्स में अटेम्प्ट करना है। नाउ इट्स अ टाइम टू लर्न दी आंसर्स। तो लिंकेज, दैट मीन्स दी capacity of genes to be linked, yeah, capacity of genes to, when they are linked, to be inherited together in the next generation. The linkage can be complete, it can be incomplete. जो complete linkage है, that means the genes do not separate. They do not separate, and that is why they are called as linked genes. जुड़े हुए रह गए. They cannot be segregated, separated, even after crossing over. That is why they are called as linked genes. And this was given by Morgan. इसने काम किया था ड्रोसोफिला पे, melanogaster, which is also known as fruit fly. He worked on this fly, और उसने देखा कि there are 2 genes which are always linked, which was gray body and normal wing. दूसरा black body with vestigial wing. So these 2 characters were linked. Gray body, normal wing, black body and vestigial wing. इसी में कुछ और एग्जांपल्स हैं. कैन आई मूव टू द नेक्स्ट पेज? कितने बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? प्लीज रेज योर हैंड. ओके, गुनगुन, मानसी, खालिद, प्रीति, अर्श, बेटे समझ आ रहा है? अर्श एंड हरमन, आप लोगों का एग्जाम है नेक्स्ट. यस अर्श, बेटे क्लियर है? ओके. हरमन, बच्चे हरमन है क्लास में? नो. हरमन है बेटे क्लास में? चेक. ओके. नो मैम. ओके. ओके, ठीक है बेटे, नहीं है वो. इशमन, यू कैन सेंड मी थ्रू मैसेज. बच्चे मैसेज सेंड कर दो क्वेश्चन जो आपको पूछना है. लिंकेज, ओके. लिंकेज में आपने देखा ना, ड्रोसोफिला में ये 2 लिंक, ऐसे ही कुछ और एग्जांपल हैं, जिसमें दूसरी एग्जांपल हम पढ़, आपने लिखी हुई है, राइस प्रोडक्टिविटी एंड इट्स कलर. these 2 characters, these 2 genes are linked. कि अगर कलर उसका गोल्डन है, दैट मीन्स राइस प्रोडक्टिविटी इज गुड. ऐसे ही कॉटन कलर, इसको बोलते हैं लिंट इंडेक्स. color of cotton plant represent its productivity, that is lint index. तो ये जो लिंक जीन्स हैं, दे आर यूज्ड एज मार्कर. दिस इज द सिग्निफिकेंस. कहते हैं व्हाट इज द यूज? significance is linked genes are used as marker.
Now coming to another topic, that is linkage group. ये दिया हुआ इसमें डायग्राम बनाने के लिए आता है लिंकेज मैप्स। तो लिंकेज ग्रुप्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन वन number of chromosomes in one set. मतलब हेप्लॉइड। हमारे में कितना है लिंकेज ग्रुप? 23, क्योंकि ह्यूमन का जो हेप्लॉइड नंबर है दैट इज 23। ड्रोसोफिला में क्या आ जाएगा? एनीवन? ड्रोसोफिला DROSOPHILLA, ड्रोसोफिला का N है 4, तो लिंकेज ग्रुप कितने हो जाएंगे? 4। तो ये तो लिंकेज ग्रुप्स हैं। लिंकेज ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्रोमोसोम नंबर। जो सिंगल सेट है, सिंगल सेट क्रोमोसोम इन सिंगल सेट, दैट रिप्रेजेंट्स द लिंकेज ग्रुप्स। और इसी में दूसरी टर्म आती है जो मैंने अभी बताया आपको, लिंकेज मैप्स। जिसको मैपिंग ऑफ जीन्स भी बोलते हैं। और इसमें लिंकेज मैप्स बनाने के लिए आपको एक क्वेश्चन था, जीन ए and gene B, they are 20 units apart, 20 map units apart. Gene A and C are 10 units apart. Locate A, B and C on chromosome. तो अगर इसका डायग्राम बनाएंगे कि A और B जो है that is 20 map units, A और C जो है that is 10 map units, हाफ कर देंगे इसका। C इस साइड भी हो सकता था, 10 मैप यूनिट्स बीच में भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन दी ऑप्शन। तो इट कैन बी, दोबारा सुन लो, ये C बीच में इसके भी हो सकता है बिकॉज AB 20 है, AC लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ कि BC के साथ तो दिए ही नहीं हुआ कोई कोरिलेशन। तो इट कैन बी ऑन दिस साइड, इट कैन बी ऑन दिस साइड ऑल्सो। तो इसके दो आंसर बनेंगे, CAB या तो सीक्वेंस हो सकती है या दूसरा हो सकती है ACB। कितनों को ये बात क्लियर होगी? प्लीज रेज योर हैंड फास्ट। ओके ठीक है, हरलीन, आदेश क्लियर है बेटे, वरुण ओके, विदिता, मुकुल, तक्षिका ओके। तो मॉर्गन ने जिस पे काम किया था, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, यस, फिर से बता दो मैम। ओके ओके। मुझे लिंकेज मैप में ना एक एग्जांपल दी थी कि लोकेट जीन ए और जीन बी में डिफरेंस है 20 मैप यूनिट्स का। जीन ए और जीन सी में 10 मैप यूनिट्स का। तो इनको लोकेट करना है क्रोमोसोम में। तो जब ए और सी का हमने बनाया, कोई ए बी और सी को लोकेट करना है, कैसे इसकी पोजीशनिंग आएगी? ए और बी दिया हुआ है 20, ए और सी दिया हुआ है 10। तो सी इधर भी आ सकता था, सी इधर भी आ सकता था 10, क्योंकि बी और सी का कोई कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ। तो ये दो आंसर्स बनते हैं, या तो ACB सीक्वेंस या फिर CAB सीक्वेंस। नेक्स्ट मॉर्गन ने जिस पे स्टडी किया ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर।
fruit fly, commonly known as fruit fly. क्यों इस पे काम किया पूछा जाता है ये क्वेश्चन। इसमें एक तो आपने पढ़ा ये 4 पेयर, क्रोमोसोम नंबर इज वेरी लेस, तो 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। दूसरा, इसकी लाइफ साइकिल इज वेरी शॉर्ट, 2 वीक्स लाइफ साइकिल। दे प्रोड्यूस लार्ज प्रोजेनी, बच्चे ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, लार्ज प्रोजेनी। दे फीड ऑन दी पल्प ऑफ फ्रूट, जो इनका फूड है वो भी इजीली अवेलेबल है, कोई स्पेशल लैब में या न्यूट्रिएंट मीडियम नहीं चाहिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मेल एंड फीमेल दे हैव डिफरेंशिएशन, दे आर डिफरेंट, दे लुक डिफरेंट। और इसमें आप लोगों को क्रॉसेस जो पढ़ने थे वो इम्पोर्टेंट है, तो आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस क्रॉसेस। प्लीज आप ध्यान देना इधर, ये थोड़े से मुश्किल लगते हैं बच्चों को। जो वाइट आई है मेल में, पहला क्रॉस करेंगे वाइट आई मेल इज क्रॉस्ड विद रेड आइड फीमेल। तो वाइट में W स्मॉल लिए, मेल है तो सिंगल जीन होगा, दूसरा इसका Y क्रॉस्ड विद रेड आइड फीमेल। इसको जब क्रॉस किया गया तो आप देखोगे क्या होगा। यस, सब में कैपिटल W वाइट है। आई फीमेल में होती है ना, यस, क्या कह रहे वाइट आई फीमेल। हो। यस, अच्छा म्यूटेंट बता दिए इसमें, म्यूटेंट, म्यूटेंट है ये जो वाइट आइड मेल है। तो ये हमने क्रॉसेस किए हैं कुछ, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू सेक्स। तो जो कैपिटल W है दैट इज रिप्रेजेंटिंग रेड एंड स्मॉल w इज रिप्रेजेंटिंग वाइट। तो जो हमने पहला क्रॉस किया दैट वाज बिटवीन स्मॉल w एंड दिस y, सॉरी, क्रॉस्ड विद कैपिटल W, कैपिटल W। तो इसमें आप देख रहे हो कैपिटल W, स्मॉल w, कैपिटल W, ऑल रेड। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या आई कि नाउ द मेल इज रेड। हमने शुरू किससे किया था, वाइट आइड मेल से। मेल इज रेड, फीमेल इज ऑल्सो रेड। चलो फीमेल तो ऑलरेडी रेड थी, लेकिन मेल इज ऑल्सो रेड नाउ। गॉट इट। क्रॉस बिल्कुल सिंपल सा है इसमें। शुरू हमने वाइट आइड मेल से किया था, लेकिन अब क्या है, मेल जो आए रेड आइड, बिकॉज कैपिटल W है। ये देखो मेल। इसी तरह नेक्स्ट क्रॉस है नेक्स्ट क्रॉस इज डन बिटवीन, जो अभी प्रोड्यूस हुए हैं इसी के साथ इसकी सेल्फिंग। और इसमें आप देखोगे क्या होगा, कैपिटल W, स्मॉल w, इसी की सेल्फिंग चल रही थी। कैपिटल W मेल जीन, तो इसमें जो रेशियो आई
फिर से फीमेल जो है वो रेड, मेल में ये रेड है मेल, और ये वाइट आइड मेल। तो मेल में दो चीजें आ गई आफ्टर सेल्फिंग, जो गेमीट्स प्रोड्यूस हुए थे उन्हीं के साथ जो जो आगे जनरेशन आई थी F1, उसी को सेल्फिंग किया तो ये आया। तो ये मॉर्गन ने सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई कि जीन्स दे आर लिंक्ड। अगर आप देख रहे हो दे आर रिलेटेड टू सेक्स, वैसे ही जो करेक्टर्स थे दे वर लिंक्ड। किसमें थे? मेल में, फीमेल में? अच्छा, आपने अभी पढ़ा था। जनरली ये जो करेक्टर्स हैं, सॉरी, जो करेक्टर्स थे सेक्स लिंक करेक्टर जो आपने अभी पढ़े थे, विंग्स और बॉडी के बारे में, ग्रे बॉडी और नॉर्मल विंग, ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल विंग। तो इसमें ये आईज है, रेड आई कलर जो है इस इनहेरिटेंस से क्लियर हो। उसने मेंडल ने बताया एक इंपॉर्टेंट बात कि देयर आर जीन्स विच आर लिंक्ड। जो करेक्टर्स हैं लिंक जीन्स में वो ग्रे आई, ग्रे बॉडी और नॉर्मल विंग, ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल विंग। फिर दूसरा उसने इससे कुछ बात बताई विच इज नोन एज, इस क्रॉस से, विच इज नोन एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। हमने जब पहली स्लाइड पढ़ी थी तो बताया था मैंने कि मेंडल जो है बहुत सारी चीजों का फादर है। तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में क्या है कि अगर एक करेक्टर जो है पेरेंट में मेल के पास है तो F1 में वो उसकी डॉटर के पास होगा, और F2 में फिर से मेल के पास आ जाएगा, सॉरी। और अगर ये करेक्टर पेरेंट में फीमेल के पास है तो F1 में मेल के पास आएगा, F2 में फिर से ये फीमेल के पास आ जाएगा। दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। Male is passing to grandson via daughter, male is passing to grandson via daughter। इसमें दो मेल्स, दो फीमेल्स हो रही हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डायगेमिक। और यहाँ दो मेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसको बोलते हैं डायएंड्रिक। तो मॉर्गन ने दो चीजें बताई थी, पहले आप पढ़ चुके हो लिंकेज के बारे में, कैपेसिटी या टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू बी इनहेरिटेड टुगेदर इन द नेक्स्ट जनरेशन, और दूसरा अभी आपने पढ़ा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। मेल ने अपने ग्रैंडसन को दिया वाया डॉटर, फीमेल ने अपनी ग्रैंड डॉटर को दिया करेक्टर वाया सन। तो ये मॉर्गन के इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये कंप्लीट हो गया। कितने बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। यस, प्लीज रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर। ओके, खालिद, दुश्मन, ओके, प्रीति, संजना, वरुण, सपना, ओके, तक्षिका, वेरी गुड, आदेश, ओके। तो आई थिंक सभी को ये बात भी क्लियर हो चुकी है। नाउ कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में दो तरह की है सेक्स डिटर्मिनेशन, यू नो, कि आपको पता है कि इट इज द वाई जीन विच डिटर्मिन द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, बट देयर आर सम टाइम it is the male which is showing heterogamitic, sometimes it is the female। तो different organisms हैं जिनमें female heterogamy है। मेल हेट्रोगेमी में XX और XY टाइप, दूसरी आती है XX एंड X0 टाइप। जो XX और XY टाइप है ये तो ह्यूमंस में है, पता है सभी को, ह्यूमंस में एंड ड्रोसोफिला।
In case of humans, it is the male which determines the sex of individual. It is the male which determines the sex of child. और XO X0 type जो थी, that was given by McClung, and it was seen in the case of grasshopper. मेल हेट्रोगेमी में दो एग्जांपल्स हैं, एक तो आपने पढ़ा XX और XY टाइप, दूसरी XX और X नॉट टाइप विच इज इन ग्रासहोपर. फीमेल हेट्रोगेमी में आगे फर्दर टाइप्स हैं. तो मेल इसमें होमोजाइगस है, फीमेल हेट्रोगेमिटिक है. एंड दिस इज द केस फॉर बर्ड्स लाइक फाउल्स, बटरफ्लाइज, फिशेस. और दूसरा क्या आता है, ZZ एंड Z नॉट टाइप. इसके अंदर एग्जाम्पल आती हैं बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स, फ्यू बटरफ्लाइज. अभी रिसेंटली मैंने नीट में क्वेश्चन पढ़ा था. अच्छा, ये क्लियर है सभी को? ZZ और ZW जो है बर्ड्स, फाउल्स, बटरफ्लाइज एंड फिशेस. जो ZW एंड Z नॉट टाइप इज इन फ्यू बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स. क्वेश्चन था जो नीट में पढ़ा कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो लो टेम्परेचर पे मेल और फीमेल में चेंज होते हैं या हाई टेम्परेचर पे. गिव देयर एग्जांपल्स. तो कुछ एग्जांपल्स पूछी हुई थी. इट इज द रेप्टाइल्स लाइक क्रोकोडाइल्स और लिजर्ड्स. इनके जो एग्स हैं, अगर टेम्परेचर लो है then they'll change into female. If the temperature is high, then they will change to male. And in case of turtles, it is the opposite. If the temperature is low, then it is male. If the temperature is high, they'll form female. Okay. So इसके बाद next topic is genetic disorders. I'll start with that topic in the next class. Any doubt till now? मैम एक क्वेश्चन पूछना है। खालिद रिलेटेड है ना? खालिद आप मैसेज कर दो बेटे, आपकी आवाज ना क्रैक कर रही है. सपना बोलो बच्चे. मैम प्रो इंसुलिन एंड मेच्योर इंसुलिन में क्या डिफरेंस होता है? प्रो में और मैच्योर में. ओके. अच्छा, इनएक्टिव है. प्रो इंसुलिन इज इनएक्टिव. उसमें सी पेप्टाइड बॉन्ड जो है ना वो निकालते हैं. आपको याद होगा वो डायग्राम आपने बनाया ना, ए बी और सी दोनों, ए और बी दे आर लिंक टू सी. तो जब ये फ्री हो जाएगा दैट प्रो इंसुलिन से इंसुलिन हो जाएगा, फ्री पेप्टाइड चेन. ये ए है, ये बी है, ये सी है. सी के साथ ये फ्री हो जाएगा, देन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव. ओके. यस मैम। ये जो इंसुलिन का आपने किया था ना, ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमुलिन, उस टॉपिक में है, बायोटेक में ही है. फिर उसके बाद नेक्स्ट ये एक टॉपिक रह गया. खालिद आपने लिखा बेटे मैसेज? ओके ओके, लेट मी चेक. यस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. यस, एक्स लिंक्ड है. ओके, नाउ कमिंग टू फ्री मार्टिन्स. एक टर्म आती है फ्री मार्टिन. इसमें फ्री मार्टिन्स में डाइजाइगोटिक ट्विन, दो ट्विन्स हैं बिल्कुल अलग अलग. जनरली यही आपने देखे होंगे अगर आपकी क्लास में भी हैं कि शक्लें भी नहीं मिल रही, इवन सेक्सेस भी नहीं मिल रहे, एक मेल है एक फीमेल है. तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस एक टर्म दे दी फ्री मार्टिन, डाइजाइगोटिक. दो अलग अलग जाइगोट, टू डिफरेंट जाइगोट्स
leading to the production of two individuals. Or sometimes in the case of these organisms, it will affect the growth of other organism. In this case डाइजाइगोटिक या फ्री मार्टिन एक टर्म है, इसमें प्रॉब्लम कई बार आ जाती है, दे आर ऑफ डिफरेंट सेक्सेस, कि मेल जो है दे विल डेवलप फास्टर and it will be fertile, but it will affect the development of the female, which will be less developed and maybe infertile also. It occurs in the cases of cattle, calves, उसमें होता है. Okay, in cases of calves, sometimes there is this problem, free martin, जिसमें मेल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी and it will be fertile, female will be less developed and infertile, because जो दो zygote जो डेवलप हुए, दो इंडिविजुअल बना रहे हैं, मेल को सारा साइटोप्लाज्म चला जाता है, which affect the development of female. Okay, this is known as free martin. Clear everyone? So we'll start with the genetic disorders in the next class. And please do not miss your classes, क्योंकि जो क्लास में आप पढ़ते हो ना वो बहुत फर्क पड़ेगा इस कंपेयर जो अपने आप पढ़ रहे हो, क्योंकि अब आप लोगों के पास टाइम नहीं है, बुक पढ़ोगे काफ़ी टाइम खराब होगा, क्लास में आई ऑलरेडी कंपाइल्ड मैनी थिंग्स, तो आप लोगों को बहुत जल्दी बहुत सारा कुछ आप पढ़ सकते हो, और जब आप रीड करोगे तो आपके लिए ईजी होगा. प्लीज़ डू नॉट मिस योर क्लासेस एट ऑल, क्योंकि अभी हम पढ़ने लगेंगे अभी क्वेश्चन आंसर्स, तो आई विल शेयर दी क्वेश्चंस विद आंसर्स, ताकि आप लोगों को लिखना भी आ जाए कैसे आपने अटेम्प्ट करना है. ओके, और एमसीक्यूज भी जनवरी फुल हमारा जो है वो एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे, पेपर्स ऑलमोस्ट डेली होंगे, बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो. ठीक है, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन साइड, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? Yes. Okay, class, then you can leave. If you have any doubt, just let me know. Otherwise, you all can leave, and we'll be doing genetic disorders or chromosomal disorders in the next class. Take care, everyone. Bye-bye for now. Thank you. Thank you, ma'am. Okay, bache. And keep sharing your question papers also.